हेलो, राधे राधे, गुड इवनिंग। कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और बताइए। तो बस ये शाम का समय है, दिया बाती करने जा रहे थे और उसके बाद कुछ किया नहीं। दिया बाती करेंगे, दिया बाती करने के बाद, क्योंकि शाम को जैसे दिया बाती कर दो तो घर में कहीं नहीं ज़्यादा अलग सी सकारात्मक ऊर्जा आ जाती, तो अच्छा भी लगता है। तो बस यहाँ पे भगवान जी को थोड़ा सा समय भगवान जी के लिए निकाल के हाथ पर थे, और बच्चे दोनों थे वो बाहर खेल रहे थे। लाइट बाहर जलती रहती तो बाहर खेल रहे थे। एक शायद अंदर था, एक बाहर थे। उनके फ्रेंड थे वो, बच्चे यहीं पास के हैं तो साथ खेलते रहते हैं। तो थोड़ी देर अब इसके बाद बच्चों के जो आरती कर लेंगे, आरती करने के बाद फिर उनको बड़े वाले भैया को पढ़ाने बिठाएंगे, क्योंकि पता है शाम का समय जो होता है आजकल, क्या जिससे न्यू सीजन स्टार्ट हुआ है तब से आजकल क्या शाम का समय जो होता है वो अपने बच्चे को हम देते हैं। तो बस, क्योंकि जितनी भी देर हो फिर उसके बाद खाना ना बनाते हैं, और उसके बाद ये मॉर्निंग का है, फिर कोई वीडियो शूट नहीं की है। सुबह मॉर्निंग का वीडियो है। तो सुबह नाश्ते में मैंने बनाए थे अजवाइन के पराठा। तो बच्चे भाई का बउआ का लंच लगा दे रहे हैं, तो वही क्या नाम खीरा था, आज खीरा काट के दे देंगे थोड़ा सा, और जैम्स नहीं आते वो दे देंगे, और पराठा दे देंगे, क्योंकि अजवाइन नमक के पराठा उसको बहुत अच्छे लगते हैं। उसने कल ही कह दिया था। बस वो पता है, आज इतनी ठंडी ठंडी, कल भी बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, आज भी बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चल रही। इतना अच्छा मौसम है कि काम करने में भी अच्छा लग रहा है। हवा भी चल रही है ना तभी। तो बस यहाँ पे अपना बच्चों का लंच पैक कर देंगे बाबू का। उसके बाद फिर बर्तन वर्तन लगाएंगे, बाकी की क्लीनिंग करेंगे। बस लंच पैक हो चुका है। पानी की बोतल ऊपर से ऊपर पोंछ लेते हैं, है तो साफ़ ही, धुल के रखी थी। पानी की बोतल है वो भर के रख देंगे। पानी की बोतल जिसे भर के रख दो, तो फिर क्योंकि उनके उसके बाद भैया को तैयार करना उठाना मेरे लिए बहुत बड़ा काम हो जाता है, क्योंकि वो बहुत नौटंकी करता है उठने में। पहले उठ जाता है, जब से अब कहीं नहीं जाता, 7 बजे का स्कूल हो गया तब से वो बहुत ड्रामे करता है। उसको उठाने के लिए बहुत ड्रामे करने पड़ते हैं। उसके बाद ये सारे बर्तन हैं वो लगा देंगे। बर्तन लगाने के बाद बाबू को उठाएंगे, 1 कप चाय बनाएंगे अपने लिए, क्योंकि चाय ना पियो तो सुस्ती रहती है बहुत ज़्यादा। आजकल बहुत ज़्यादा सुस्ती रहती है। अभी हम वॉइस ओवर कर रहे हैं, समझ लो 1 बज रहा है, तो मैं अभी भी नींद आ रही। पता नहीं आजकल कितनी नींद आती रहती है। तो बस ये सारे जो ये नाइट के बर्तन थे, खाना ना खाने के डिनर के बर्तन थे, और दूध के बर्तन थे। तो बस बच्चे की बोतलों को उधर साइड से लगा देंगे, बस जल्दी साइड से रख देंगे। और उसके बाद ये बास्केट गिर गई थी। एक तो रखने की जगह नहीं, चीज़ सामान रखो तो रखो कहाँ पे। तो फिर पता है अपना आज लंच की तैयारी कर रहे हैं। तो लंच में हम बनाए है मसूर की दाल, तो बनने रख दिए, और कद्दू की सब्ज़ी बनाएंगे। ये देखो कद्दू भी कट करके रख दिया है। मसूर की दाल, कद्दू की सब्ज़ी, चावल और रोटी, इतनी चीज़ें बनेंगी। और पता है आज हमारे यहाँ इतनी हवा चल रही है जिसका कोई हिसाब नहीं है। और रात में पता है बूंदे पड़ी थी, इतना ठंडा ठंडा मौसम हो गया, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। पता है हवा चल रही है, बहुत तेज़ वाली हवा चल रही है। ऐसा मौसम होता है तो इतनी नींद आती है, और पता नहीं क्यों मेरे हाथ पैरों में भी बहुत दर्द हो रहा है। तो क्या करें क्या ना करें। और लंच का टाइम हो रहा है कितना, 11:30 बज रहा है, 11:30 टाइम हो रहा है। दाल बनने रख दी। सुबह नाश्ते में बनाया था हमने अजवाइन के पराठे, अजवाइन और जीरा और नमक डाले थे। पापा भी नहीं आए बेटू, आ जाओ। खाता नहीं उसको अजवाइन जो है वो अच्छी लगती है। तो अजवाइन के पराठे बनाए थे। फ्रूट में वो बोला कि आज फ्रूट में वो लेके जा, फ्रूट है खीरा भी तो एक वेजिटेबल है, अच्छा होता है, तो खीरा लेके गया है। और उसमें क्या नाम, एक जेम्स नहीं आती है वो उसको भी लेके गया है। ज़िद कर रहा था तो मैंने दे दिया। और कुछ नहीं, बस बाबू ऊपर चला गया है, सो के उठा था, फिर फ्रेश करवाया, फिर उसके बाद उधर ही से ऊपर चला गया है। तो देखो कब आए। और हस्बैंड भी आते होंगे, आटा भी लगाना है, अभी खाली दाल बनने रखी, सब्जी भी बनानी है। कभी कभी मन नहीं करता है काम करने का, और कभी कभी करता है।
तो क्या करें बताओ। और झाड़ू पोछा सब कुछ हो चुका है, नहाना धोना हो चुका है, कपड़े यूनिफॉर्म भैया की धुलनी थी, मेरे कपड़े थे नहाए हुए, और बाबू गया है सुबह, उसके कपड़े नहाए हुए थे। बस छोटे वाले बाबू ने अभी नहीं नहाया क्योंकि वो लेट उठा था, सो के अभी उठा है, आधा घंटा हुआ, यानी कि 10 सवा 10 बजे उठा था। और इतनी ठंडी हवा चल रही, इतना ठंडा ठंडा मौसम है, तो सब लोग कहीं नहीं, तो बच्चों को वैसे भी बहुत नींद आती है। तो फिर उसके बाद एक तरफ दाल बन गई थी, तो दाल को दाल बन रही थी, तो उधर हमने कहा सब्जी में तड़का लगा दे। तो कद्दू बनाने के लिए सबसे पहले मैंने जो सरसों का तेल होता है उसको डाला, उसके बाद थोड़ी सी मेथी डालेंगे और फिर डालेंगे प्याज, क्योंकि थोड़ा सा प्याज डाल दो टेस्ट अलग सा हो जाता है, नहीं तो मुझे कद्दू बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो वही आपको बता रहे थे, लेकिन आवाज़ बहुत धीमी थी, इसी वजह से मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा। ये तो एक्चुअल आवाज़ रखते हैं। तो बस उसके बाद प्याज जो हल्का सा ब्राउन ब्राउन हो जाएगा, फिर सारे मसाले डाल देंगे। तो देख रहे थे, कुछ हमें लगा कुछ पड़ गया, लेकिन पड़ा कुछ भी नहीं था। तो बस प्याज को हल्का सा ब्राउन होने के बाद इधर दाल बन रही थी। और पता है अब की बार मेरे यहाँ ये वाली दाल बहुत दिन बाद बनी थी, तो हींग डाल दी। हींग डालने के बाद इसमें जो बेसिक से मसाले होते हैं, हल्दी, धनिया, मिर्च। तब तक इनकी मैम का कोचिंग वाली मैम का फ़ोन आ गया था, लाभांश की। तो वही मैम बता रहे थे सबके स्कूल में छुट्टी है, पर मेरे भैया के स्कूल में छुट्टी नहीं थी, इस वजह से उनका फ़ोन आया था। क्योंकि जब छुट्टी होती है तो वो थोड़ा जल्दी पढ़ा जाती है, नहीं तो शाम को आती हैं 5 बजे पढ़ाने, इस वजह से। तो हमने कहा अभी नहीं है, तो बस वही आपसे बातें कर रहे थे। क्या बातें कर रहे थे मुझे नहीं पता मेरी स्किन में आजकल बहुत खुजली हो रही, पता नहीं क्या हो गया है। और जबकि फेस वॉश भी वही है, क्रीम भी वही, पता नहीं कुछ वो अलग है, पता नहीं क्या है। हमने जब फेस वॉश भी लगाना बंद कर दी, क्रीम भी लगाना बंद कर दी, फिर भी होती रहती है, दिखाना पड़ेगा। तो बस कद्दू डाल दिया, कद्दू डाल के अच्छे से चला देंगे और फिर ढक के पका लेंगे। उसके बाद साथ ही साथ आटा भी लगाते जा रहे हैं। आटा लगाने के बाद आटा लगाएंगे, आटा लगा के रोटियां बनाएंगे, क्योंकि टाइम 12-1 बज रहा था, हमें भी काम करना था, इस वजह से जल्दी जल्दी कर लो तो ज़्यादा अच्छा रहता है, फिर बहुत गर्मी हो जाती है। और इधर जाली है तो इधर से और ज़्यादा गर्मी लगती है। हवा भी चल रही है, लेकिन धूप तो है ही, और कड़क वाली धूप निकलती है। सुबह 7 बजे, 5 साढ़े 5 बजे ही से ऐसा लगता है, हाँ 7 बजे तक तरफ तो दोपहर से लगने लगती है। इसके बाद अच्छे से आटा लगा लेंगे। आटा लगाना सबसे, पता है मुझे सबसे गंदा काम लगता है, एक आटा लगाना, दूसरा बर्तन धोना। इनमें मुझे बहुत उलझन होती है, पता नहीं क्यों। और बाकी सारे काम चाहे जितने करवाए रहो वो कर लेंगे, लेकिन आटा लगाना प्लस बर्तन धुलना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बिल्कुल 0% है। और पता है इस टाइम नींद बहुत आ रही है, पता नहीं क्या बात है। तो आटा डन हो चुका है, थोड़ी देर के लिए इसको रेस्ट पे रख देंगे। उधर वो छियाँ, पता है पहले मैंने सोचा वो कर लें, उसके बाद कद्दू भी बनाए, तो उसके साथ ये सन्ना की छियाँ बोलते, कोई दरारी की छियाँ बोलता है, कोई ग्वार की फली। तो सब लोग की अपनी अपनी भाषा है, लेकिन मेरे यहाँ तो दरारी की छियाँ ही बोली जाती हैं। तो बस थोड़ी सी छियाँ बनाने का मन था, क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद है, कद्दू नहीं पसंद है। तो कद्दू भी थोड़ा थोड़ा हो जाएगा और थोड़ी छियाँ हो जाएंगी, तो कहीं नहीं जाता, लंच अच्छा हो जाएगा। तो बस इनको थोड़ा सा तड़का लगा दिए थे। अभी रखी बहुत हैं, लेकिन फिर हमने कहा इतनी कर पाए थे इनको, मतलब सही कर पाए थे, तो बस इस वजह से इतनी में तड़का लगा दिया। इनको तड़का लगा के हल्का सा पानी डाल देंगे, क्योंकि इनमें टाइम बहुत लगता है गलने में। तो हल्का सा पानी डाल के इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। उधर हम फिर रोटियों की तैयारी कर लेंगे, रोटियां बना लेंगे। अब वैसे भी ज़्यादा रोटियां नहीं, 8-10 रोटियों में सबके लिए हो जाता है। हम चारों लोग 8-10 रोटी सबके लिए, असल में पिल्लू भी खा लेता है। और ये साथ ही साथ काम करते जाओ तो थकावट भी नहीं होती और काम भी हो जाता है। और इस टाइम पता है मेरे हाथ पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों। हो तो कमर में तो ना कहीं नहीं जाता, बता नहीं सकती, इतना ज़्यादा दर्द है कि ये हवा चल रही है इस वजह से।
अब पहले इतने नहीं, अब सुस्ती वाले दिन आ रहे, उतनी ज़्यादा सुस्ती लगती है, इतनी ये से लगता है। उसके बाद रोटियां बन गई थी, रोटियां बनाने के बाद अब किचन कैसे क्लीन करते हैं, क्योंकि शाम को अच्छे से करते हैं। तो बस अब ये है कि दोपहर का लंच हो गया, किचन क्लीन कर दिया। किचन का बर्तन है ये सारे धुल के रख देंगे, क्योंकि बर्तन धुलने में कुछ ज़्यादा ही टाइम लगता है, इस वजह से सब बर्तन धुल के रख देंगे। क्योंकि बाद में लंच करते हैं तो वो लंच के हल्के फुल्के बर्तन रहते हैं, बाद में धुल जाते हैं। ये सारे बर्तन धुल के रख देंगे। रखने के बाद फिर बाबू को नहलाएंगे धुलाएंगे। काम तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये का बड़े बड़े जो जिसमें खाना बनाते हैं वो बर्तन जब धुल जाते हैं तो थोड़ा सा भार कम हो जाता है। अगर बहुत सारा बर्तन हो जाते तो मेरा सही बताएं, बहुत जब बहुत सारे बर्तन हो जाते तो मुझे डर लगता है, मेरे धोने का मन नहीं करता। थोड़े थोड़े बर्तन हम धुल लेंगे, 10 बार धुल लेंगे वो मंजूर है, लेकिन बहुत सारे बर्तन देख के मुझे डर लगता है। इस वजह से सारे बर्तन में एक साथ नहीं धुलते हैं। और बर्तन भी क्या थे, यही जो जिसमें खाना बनाया था वही सारे बर्तन थे। बाकी अभी खाना किसी ने खाया ही नहीं है। बाबू स्कूल से आ गया, उसके बाद लंच करेगा, उसका लंच बॉक्स हो जाएगा, मेरे बर्तन हो जाएंगे, हस्बैंड के हो जाएंगे, चाय नाश्ता भी होगा। बस काम तो होते रहता है, काम थोड़ी ना कोई कम कर देगा, ना कम होते हैं। तो बस अब जो पानी है ये गंदा, तो पानी डाल के अच्छे से और फिर बाथरूम को साफ़ कर देंगे, क्योंकि इधर इधर बर्तन धुलने का